Hello बच्चों, let us read this question. This question says true/false. The yield of product in a reaction is always equal to the theoretical yield. So इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो प्रोडक्ट की यील्ड है एक रिएक्शन में वो हमेशा इक्वल होती है टू दी थ्योरेटिकल यील्ड. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज प्योरिटी. अब यहाँ पे जैसे लेटस से फॉर एग्जांपल हमने कैल्शियम कार्बोनेट का एक सैंपल लिया है, तो जब ये डिसोसिएट होगा तो ये फॉर्म करेगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी. सो जैसे लेटस से कि हमने यहाँ पे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, तो अगर यह हमारे पास 100% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है तो जब ये डिसोसिएट होगा तो इससे हमें 1 मोल CaO मिलेगा और साथ में 1 मोल CO2 गैस रिलीज होगी. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं कि 1 मोल CaCO3 यानी कि 100 ग्राम CaCO3, क्योंकि CaCO3 का जो मोलर मास होता है वो 100 ग्राम होगा और 1 मोल में हम जानते हैं मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड प्रेजेंट होता है. सो जब हम 100 ग्राम CaCO3 लेंगे तो हमें 56 ग्राम CaO जो कि उसका मोलर मास होता है और साथ में 44 ग्राम CO2 गैस ऑब्टेन होगी. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड यील्ड है प्रोडक्ट की वो है इक्वल टू थ्योरेटिकल यील्ड, क्योंकि हम बाय रिएक्शन देख सकते हैं कि अगर हमने 1 मोल CaCO3 लिया है तो उससे हमें 1 मोल CaO ही ऑब्टेन होगा, यानी कि 100 ग्राम CaCO3 से 56 ग्राम CaO ऑब्टेन होगा. सो जो ऑब्जर्व्ड यील्ड है, मतलब जो हमें रिएक्शन में देखने को मिली जब हमने लैब में वो रिएक्शन किया, वो हमारी थ्योरेटिकल यील्ड यानी कि जो हमने पेपर पे कैलकुलेट की उसके बराबर है. लेकिन ये यहाँ पे इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि लैब में हमने जो कंपाउंड लिया है वो 100% प्योर है. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें 100% प्योर कंपाउंड ही मिले. जैसे फॉर एग्जांपल हम सेम रिएक्शन लिखते हैं फिर से, CaCO3 सॉलिड कन्वर्ट होता है CaO सॉलिड और साथ में CO2 गैस रिलीज हो जाती है. अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो लैब में कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल लिया वो 90% ही प्योर है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हमने 1 मोल CaCO3 लिया है तो अगर हम थ्योरेटिकली चलें तो हमें 1 मोल CaO ऑब्टेन होना चाहिए. लेकिन सिमिलरली अगर हम देखें तो अगर हमने 100 ग्राम CaCO3 लिया है तो हमें ऑब्टेन होना चाहिए 56 ग्राम CaO. लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो सैंपल हमने लिया है वो 90% प्योर है, सो हमारे पास जो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100. यानी कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज प्योरिटी है 90, क्योंकि 90% ही सैंपल प्योर है. एक्चुअल यील्ड जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, थ्योरेटिकल यील्ड हम जानते हैं 56 ग्राम है फॉर द CaO मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि एक्चुअल यील्ड देखने को मिलेगी वो जाएगी 90 इंटू 56 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 9 इंटू 56 डिवाइडेड बाय 10. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर देखने को मिलेगा 50.4 ग्राम. लेकिन जो हमने यील्ड एक्सपेक्ट की थी वो थी 56 ग्राम. सो यहाँ पे जो एक्चुअल यील्ड आई वो हमारे पास जो थ्योरेटिकल यील्ड है उसके बराबर नहीं आई. सो हम ये हमेशा नहीं बोल सकते कि जो एक्चुअल यील्ड है प्रोडक्ट की वो थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर होगी. वो डिपेंड करता है कि जो हमने सैंपल लिया है वो कितना % प्योर है. लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो यील्ड ऑफ प्रोडक्ट है एक रिएक्शन में वो ऑलवेज इक्वल होती है टू द थ्योरेटिकल यील्ड. सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. यानी कि फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया फॉल्स. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.